ये आदित्य है, शुभम है और ये बिटिया विशाखा है जो आज JEE एडवांस्ड का रिजल्ट आए हैं, जिसमें इन लोगों के हाथों में इन लोगों का रैंक दिखाई दे रहा होगा। तो इन लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। JEE मेन में भी ये सब बहुत अच्छे किए, तो उस समय भी ये बच्चे आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई दिए होंगे, क्योंकि सबसे कम उम्र का सबसे टफ कंपटीशन जो बोला जाता है JEE एडवांस्ड को बोला जाता है। मतलब IIT में जाना हर बच्चे का सपना होता है। मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं, क्योंकि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी। तरक्की करो। इसकी उम्र 1 सप्ताह, उसके बाद केवल कॉलेज की ही बात होती है, केवल कॉलेज की बात। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, ये हमारे करीबी और प्रिय स्टूडेंट आदित्य और शुभम हैं, जिनका JEE एडवांस्ड में जो आज रिजल्ट आए हैं, आपको रैंक दिखाई दे रहे होंगे। और जब JEE मेन के भी रिजल्ट आए थे तो कई बार आप लोगों को मेरे साथ ये बच्चे देखने को मिले और बहुत सारे अपने जूनियर को मोटिवेट भी किए कि फ्यूचर के लिए वो कैसे तैयारी करे, क्या करे, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, कि फिर कभी भी वो अपने लक्ष्य से न भटके। और मेहनत के अनुसार तो सफलता मिलता ही है, और मेहनत और किस्मत दोनों साथ साथ होने चाहिए, लेकिन मेहनत की प्राथमिकता सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो मैं इन बच्चों के कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के लिए मैं सैल्यूट करता हूं। इनके माता पिता को मेरे तरफ से प्रणाम है, और अभी इनके माता पिता से बातचीत भी हुआ। आगे भी बहुत सारी चीज़ें इनके माता पिता का राय भी आएगा कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो असफल भी हुए होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें हारना नहीं है, क्योंकि जीवन में हो सकता है कि ईश्वर आपसे कुछ और अच्छा कराए। तो किसी बच्चे को कुछ निराशा भी झलका होगा तो हारना नहीं है, क्योंकि इस बार 2024 का कट ऑफ जो है अभी तक के IIT के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके कट ऑफ इतने ऊपर गए हैं, इतने मैक्सिमम मार्क्स पर गए हैं, उसके बाद भी ये बच्चे देश के टॉप IIT में टॉप ब्रांच लेने जा रहे हैं। तो इनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं, और ये सभी अपने जीवन में खूब तरक्की करें, और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और फिर आप लोगों को अब जब ये किस IIT में कौन से ब्रांच, इनको अब काउंसलिंग जो कल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये तो क्लियर है कि देश की टॉप IIT में टॉप ब्रांच तो इन्हें मिलने जा रहे हैं। उसके बाद अब जब अपने जूनियर से भी ये मिलने आएंगे तो मोटिवेट करेंगे और बच्चों को राय भी देंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। उसके बाद ये अपना पर्सनल भी राय देंगे बहुत सारे बच्चों के लिए भी, कि कैसे तैयारी करें, कैसे मेहनत करें कि IIT जैसे कठिन प्रवेश परीक्षा में वो सफलता पाएँ। और बच्चे पा भी रहे हैं। होता है कभी कभी, पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन ये हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर, किसी भी फील्ड में हो। और मैं ये देखता हूँ, सबसे बड़ी बात इन बच्चों के बारे में बताना चाहता हूँ, कि जो बच्चे बहुत अच्छे करते हैं वो थोड़े से दुखी भी रहते हैं कि मेरा और अच्छा रैंक आ जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह खुश नहीं है, बात यह है कि उसकी भूख जो है बहुत बड़ी है। तो इन बच्चों की भूख इतनी बड़ी है कि अब IIT कॉलेज में जाने के बाद, उसके बाद भी आपको भविष्य में ये बहुत बड़े मुकाम पर आपको दिखाई देंगे।
तो शुभम और आदित्य तुम लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब तरक्की करें। और मैं तो बहुत ही बच्चों को पढ़ाता हूं तो काफ़ी मैं इमोशनल ही रहता हूं और काफ़ी बच्चों को डांटता हूं। तो बच्चे आपको बाद में तो बता ही देंगे, लेकिन वो डांट सिर्फ और सिर्फ प्यार है और कुछ नहीं है। क्योंकि डांटता आदमी उसी को है जिससे काफ़ी लगाव है, लगता है कि यार नहीं इसका रिजल्ट होना ही चाहिए। तो इन बच्चों ने खुद हम लोगों का भी मान सम्मान को बढ़ाया है और अपने माता पिता के मान सम्मान को बढ़ाया है। दिन रात परिश्रम किया है। मतलब ईश्वर ने जो भी 24 घंटे का जो समय दिया है, तो समझिए कि उसमें से मैक्सिमम टाइम इन लोगों ने पढ़ाई के अलावा कुछ दूसरा नहीं था। सबसे बड़ी बात, क्योंकि उतना समय नहीं है आगे भी आप लोगों को, लेकिन सबसे बड़ी बात बस इन बच्चों का आप लोगों से दिलवाएंगे कि ये 2 साल में आपके पास कोई भी जो बच्चों को जहां पर गलत समय देते हैं बच्चे, क्या आपके पास कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी का आईडी आपके पास था क्या? आपके पास मोबाइल था क्या आपके पास शुभम जी? सबसे बड़ी खुशी की बात प्यारे बच्चों है कि इनके पास इस 1.5 साल में 2 साल में मोबाइल नहीं था। मोबाइल ना होने के पीछे का रीजन क्या है कि यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उसके बारे में खुद से सोचे, टीचर से हेल्प ले, दोस्तों से ग्रुप डिस्कशन करें। लेकिन जिन बच्चों के पास मोबाइल हो रहा है तो उसके पास यदि कोई होमवर्क दिया गया नहीं बन रहा है तो 5 से 7 मिनट में वो गूगल पर सर्च कर रहा है और क्वेश्चन को गूगल पर सर्च करके सॉल्यूशन देखकर वो खुश भी हो जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड जो है डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसको जब क्वेश्चन नहीं बन रहा 5 से 7 मिनट में वो सॉल्यूशन देख रहा है और लग रहा है कि हम सीख गए। सीखा नहीं है। एक दिन उससे एग्जाम में क्वेश्चन एक बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि वो आदी हो गया है डायरेक्ट गूगल पर क्वेश्चन को सर्च करना। इन बच्चों के पास और इनके माता पिता को सैल्यूट है, इन बच्चों को सैल्यूट है कि इन्होंने 2 साल तक मोबाइल बिल्कुल नहीं रखा, सोशल प्लेटफॉर्म से बिल्कुल दूर रहे। अब जाकर आईआईटी कॉलेज में ये अपना लाइफ को अपने तरीका से जी सकते हैं। उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। देश के लिए, विश्व के लिए, अपने फील्ड में जहां ये जा रहे हैं ऐसा योगदान दें। क्योंकि बच्चे क्या है भाई, हर कोई का कुछ ना कुछ देश के विकास में, विश्व यदि आगे बढ़ रहा है तो वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के जितने भी शिक्षित वर्ग हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो ये बच्चे भी भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने में, भविष्य में उसको नई मुकाम तक ले जाने में इन सभी बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जो सफल होते जा रहे हैं और कॉलेज से निकलने के बाद तो ये बहुत बड़े काम भी करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि कभी भी जीवन में निराश नहीं होना है। और मैं बार बार बोलता हूं कि जीवन में खुद की भी आलोचना जरूर करनी चाहिए। जैसे हम लोग खुद की भी आलोचना करते हैं, खुद की भी आलोचना जब करिएगा तभी आपको लगेगा कि और अच्छा करना चाहिए। जब बच्चों के इतने अच्छे रैंक आए तो हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन जब इन बच्चों से हम लोगों ने मिला तो थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इनकी भूख बहुत बड़ी है। और ये बिटिया विशाखा है जो आज JEE एडवांस्ड का रिजल्ट आए हैं, जिसमें इन लोगों के हाथों में इन लोगों का रैंक दिखाई दे रहा होगा। तो इन लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। JEE मेन में भी ये सब बहुत अच्छे किए, तो उस समय भी ये बच्चे आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई दिए होंगे। और JEE एडवांस में भी काफ़ी ये लोग कमाल किए हैं, तो उसके लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। और ये बच्चे हम लोगों को तो गौरवान्वित किए ही हैं, अपने माता पिता, समाज, देश सबका नाम रोशन किए हैं। क्योंकि सबसे कम उम्र का सबसे टफ कंपटीशन जो बोला जाता है JEE एडवांस्ड को बोला जाता है। मतलब आईआईटी में जाना हर बच्चे का सपना होता है। तो
इन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और खूब ये तरक्की करें और देश का नाम ये लोग रोशन करें। और एक एक करके आप लोगों को बच्चों का भी इंटरव्यू आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि बहुत सारे बच्चों के लिए ये क्या संदेश देंगे कि क्या अच्छा और किया जा सकता है, या इतने बेस्ट रैंक तक कैसे पहुंचा जा सकता है, या जो बच्चे कुछ अंक के चलते असफल हो गए तो उनको कैसे हार नहीं मानना है, ये सब अपनी राय रखेंगे। और मैं अपने माध्यम से ये जरूर राय रखूँगा कि जो बच्चे असफल हुए हैं उनको भी बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि जीवन में उससे भी बड़ा मंजिल आपको पाना हो। इसीलिए कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूँ कि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं, क्योंकि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी।